ऋषियों ने भगवान श्री कृष्ण के पुत्र को श्राप क्यों दिया? आज हम इसके बारे में जानेंगे। एक बार द्वारका में महर्षि विश्वामित्र के साथ कुछ और ऋषि तथा देवऋषि नारद पधारे। वहाँ पर कुछ युवा ऐसे ही उनके साथ परिहास करने लगे। परिहास करते हुए इस हद तक चले गए कि वह अपनी मर्यादा भी भूल गए। तो श्री कृष्ण के पुत्र शाम को वह स्त्री भेष में ऋषियों के पास ले गए और कहा कि यह एक स्त्री है जो कि गर्भवती है, इसके गर्भ से क्या उत्पन्न होगा? वह ऋषि से पूछने लगे। ऋषि तो अंतर्यामी थे, उन्हें पता था कि वह श्री कृष्ण के पुत्र हैं, इसीलिए उन्हें बड़ा क्रोध आया। उन्होंने क्रोध में आकर यह श्राप दे दिया कि श्री कृष्ण का यह पुत्र उनके वंश का नाश करने वाला होगा, और ये भी श्राप दिया कि उसको एक लोहे का मुसल उत्पन्न होगा। श्री कृष्ण भगवान को जब यह बात पता चली तो उन्होंने कहा कि हाँ, यह बात सत्य है। इस श्राप के प्रभाव के कारण अगले दिन ही शाम ने मूसल को उत्पन्न किया। द्वारका के राजा उग्रसेन ने उस मूसल को चुराकर समुद्र में डलवा दिया और घोषणा कर दी कि आज से कोई भी नागरिक अपने घर में मदिरा नहीं तैयार करेगा। और इस प्रकार द्वारका अपने पतन की ओर बढ़ने लगी। यह शब्द श्री कृष्ण भगवान देख चुके थे और समझ गए थे कि यह गंधारी के श्राप के कारण हो रहा है। एक दिन यदुवंशियों के बीच महाभारत के युद्ध के बारे में चर्चा चल रही थी कि उनकी यह चर्चा विवाद में तब्दील हो गई तथा यदुवंशी कुछ समूहों में विभाजित हो गए और एक दूसरे के शत्रु बन गए। भगवान श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न समेत कई यदुवंशियों का विनाश तो युद्ध में ही हो गया था। यदुवंश के नाश का कारण गंधारी का श्राप ही था और यदुवंश की इस स्थिति को बलराम सहन नहीं कर पाए और उन्होंने भी जल समाधि ले ली। जब बलराम जी ने जल समाधि ली तो ऐसे ही श्री कृष्ण भगवान एक बार पेड़ के नीचे ध्यान में बैठे थे। उस समय उस क्षेत्र में जरा नाम का भेलिया आया और उसने हिरण का शिकार करने के लिए तीर चलाया। बहेलिए ने जब निशाना लगाया तब उसे श्री कृष्ण के पैर का तलवा दिखा, तो वह उसे बिल्कुल हिरण के मुख के जैसा लगा। उसने बिना विचार किए तीर चला दिया और तीर जाकर सीधा कृष्ण भगवान में तलमे में लगा। ऐसे श्री कृष्ण भगवान की मृत्यु हो गई। भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु के बाद उनके संपूर्ण वंश का नाश हो गया। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरी आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। जय श्री कृष्ण।